हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अभी अभी यूजीसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है जिससे पूरे यूट्यूब पे हड़कंप मचा हुआ है कि क्या अब नेट रिक्वायर्ड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। सो इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या अब नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्या है यूजीसी का नया ड्राफ्ट, क्या नए गाइडलाइंस का सजेशन दिया गया है यूजीसी द्वारा। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया यूजीसी का ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसमें असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके नॉब्स में कुछ नए बदलाव किए हैं। और एग्जैक्टली क्या है ये बदलाव, आइए देखते हैं। यूजीसी की वेबसाइट मैंने ओपन की है ugc.gov.in। इसमें नोटिस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे पूरा यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ड्राफ्ट ऑफ यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सबसे पहले यहाँ पे रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस का एक ड्राफ्ट है, और दूसरा जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पे पूरे जो नए रेगुलेशंस आने वाले हैं उसका ड्राफ्ट है। जो गाइडलाइंस फर्स्ट वाला ड्राफ्ट है वो अगर हम देखते हैं तो इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि अभी तक सिर्फ ये सजेस्ट किए गए हैं जो गाइडलाइंस हैं, और इन रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जो अपलोड किए हैं यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर, ये सिर्फ कंसल्टेशन के लिए हैं, और इनके जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो आप ड्राफ्ट रेगुलेशन के ऊपर दे सकते हैं 5 फरवरी 2025 तक इस ईमेल एड्रेस पे। अब डिटेल में पूरा ड्राफ्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो इसके नीचे वाला लिंक है वो ड्राफ्ट का लिंक है, और इस ड्राफ्ट को मैंने एक अलग से ओपन किया हुआ है। ये मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है जिसके अंदर पूरा ड्राफ्ट गिवन है। यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन गिवन है। इसमें हम फाइनली उस पर जाते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, जनरल कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। बेसिकली यहाँ पर जो किया जा रहा है वो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को पीएचडी या नेट करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली एमएससी के बाद में क्या सभी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं। जनरल कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, if the discipline or subject chosen in 4-year undergraduate program और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन पीएचडी, तो इस कंडीशन में अगर सपोज आपने अपना 4 ईयर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है और दूसरे डिसिप्लिन से पीएचडी की है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीएचडी की है उसमें आप अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने 4 साल का यूजी और पीजी कोर्स किया है 2 ईयर्स का, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इन दोनों सब्जेक्ट्स को छोड़ करके जिसमें आपका यूजी या फिर पीजी है, नेट सेट जिस भी सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया है उस सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफाइड होते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन कमिटी। तो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में जो पहले एपीआई स्कोर हुआ करता था उसकी जगह पे अब किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशन, रिसर्च और टीचिंग लैब डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी और स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंडिंग एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, टीचिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लैंग्वेजेस, टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्टूडेंट इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट सुपरविजन, और इसके अलावा काफ़ी सारे और पॉइंट्स दिए हुए हैं। एपीआई स्कोर की जगह इनको कंसिडर किया जाएगा बाय द सिलेक्शन कमिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट और इनफैक्ट प्रमोशन। प्रमोशन के लिए जो पहले एपीआई स्कोर था उसकी जगह हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर इन सब पॉइंट्स को अब कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी ड्राफ्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया क्या है, या तो आपका यूजी डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 75% मार्क्स और अ पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स
एंड पीएचडी डिग्री, सो यहाँ पे या तो आपके पास में यूजी पीजी के साथ में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इस कंडीशन में आपका नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। सेकेंड यहाँ पे दिया है पीजी डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और क्वालिफिकेशन इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए जो कि यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएआर कोई सा भी आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सो अगर जैसा कि अभी वाला सिस्टम है पीजी के साथ में आपका नेट क्वालिफाइड, सो सेम अभी भी रहता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सो पीजी डिग्री एमई एमटेक जिन बच्चों के पास है और उनका 55% मार्क्स है, तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यहाँ पे 3 कंडीशन है, या तो आपका यूजी पीजी होना चाहिए साथ में पीएचडी हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हो, या पीजी के बाद आप डायरेक्टली नेट और या फिर सेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो। थर्ड कंडीशन है पीजी डिग्री जो कि आपका एमई एमटेक है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट का वेटेज अभी भी कम नहीं हुआ है, बिकॉज सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा पीएचडी के लिए आपको जो नेट है वही एग्जाम देना होता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो नेट हो रहा है सीएसआईआर यूजीसी नेट दोनों के अंदर ही 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो पीएचडी ओनली कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में आपको नेट एलएस मतलब लेक्चररशिप के लिए एलिजिबिलिटी और साथ में पीएचडी में एडमिशन मिलता है। फर्स्ट कैटेगरी जो है आपकी वो जेआरएफ एलएस प्लस आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी दिलवाती है। सो इस तरह से नेट देना अभी भी एसेंशियल है सभी स्टूडेंट्स को, और इनफैक्ट जो अभी वाला क्राइटेरिया था कि पीजी के बाद अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वो बिल्कुल एज सच लागू है। सो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट्स में या तो आपको नेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेना है, पीएचडी कंप्लीट करना है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, या फिर डायरेक्टली आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है उसके बाद में आप अपना नेट क्वालिफाई करके एलिजिबिलिटी ले लेते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो अब आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा कि सभी अलग अलग चैनल्स में अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। सो आई होप द पॉइंट इज मेड क्लियर नाउ विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप लोग एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट फरवरी 2025 में जो होने वाला है, तो आप लोग लाइफ साइंसेस के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। तो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज को एनकरेज करने के लिए ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस को लाया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आपका पीएचडी सब्जेक्ट आपकी यूजी पीजी सब्जेक्ट से कुछ अलग है तो भी आप जो पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। सो इसी ड्राफ्ट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इनफैक्ट वाइस चांसलर के भी जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन के, किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाएगा, वो सब चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।